समन्वय संघ गुजरात द्वारा बौद्ध महासम्मेलन कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हॉल गांधीनगर खाते योजायो। बुद्धिस्ट समन्वय संघ गुजरात बौद्ध महासम्मेलन गांधीनगर गुजरात द्वारा आयोजित महाबौद्धि महाविहार मुक्ति आंदोलन बौद्ध गया माटे तारीख 19/7/2025 ने शनिवार रोज सवारे 9 કલાકથી બપોરે 4 કલાક ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ સેક્ટર 12 ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો। આ કાર્યક્રમમાં સર્વપ્રથમ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની फोटो छवि तेमज बुद्ध भगवान फोटो छवि पुष्पो अर्पण करी मीणबत्ती प्रगटावी बौद्ध वंदना करी शुरुआत करवामां आवी हती। आ कार्यक्रममां बुद्धिस्ट समन्वय संघ द्वारा समग्र गुजरातना बौद्धोनुं महासम्मेलन योजवामां आव्युं हतुं, जेमां गुजरातना विविध जिल्लामांथी मोटी संख्यामां लोको हॉलमां उपस्थित रह्या हता। आयु राजेन्द्रपाल गौतम अने श्वद्री भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल द्वारा महाबौद्धि महाविहार मुक्ति माटे तेमज आयु भंते विनाचार्य मुक्ति माटे समग्र देश में आंदोलन तेज गतिए आगळ वधे ते मुख्य ध्येय हता। स्वद्रे भिक्षु भिक्षुणीओ उपस्थित रही मार्गदर्शन तेमज प्रासंगिक प्रवचन कर्या हता। अंतमां दरेक जिल्ला वाइज समन्वय समितिनुं स्वद्रे भंते करुणाशील राहुल द्वारा सर्वानुमते वरणी करवानुं नक्की करवामां आव्युं। भंते विंचार्यनी मुक्ति थाय तेवी मंगल कामनाओ पाठवी हती। तारीख 23/7/2025 ना रोज पटना खाते विशाल रेली अंगे चर्चा करवामां आवी हती। स्वरूचि भोजननी व्यवस्था पण सुंदर करवामां आवी हती। आ सुंदर कार्यक्रमनुं आयोजन करनार आयोजकों भंते गण उपासकों उपासिकाओं तमामने संकल्प भूमि बुद्ध विहार नंदासरणना संचालक श्री भीखाभाई ए मकवाणा खूब खूब हार्दिक अभिनंदन सह मंगल कामनाओं पाठवे छे। रिपोर्टर श्री भीखाभाई ए मकवाणा नंदासरण कड़ी। इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के लिए बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाना चाहिए, जिसमें पूरे देश के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, ताकि इस आंदोलन को सही दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि 5 जून को दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन उस घटना के खिलाफ जो महाबोधि महाविहार के अंदर राज्यपाल ने की, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर 5 जून को करना है। और साथ ही साथ यह भी तय हुआ 6, 7, 8 3 दिन पूरे भारत के बौद्धों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें पूरे देश का बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाया जाए और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए, बौद्ध धर्म के विचार और सिद्धांतों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर एक रणनीति तैयार हो। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर कैसे बने, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी बिहारों के अंदर हैं, वो लोगों के पास घर घर जाकर जो प्रवचन देकर लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाए। उसी के तहत करुणाना मूर्ति અને એ રસ્તો આપણને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બતાવ્યો। જો બાબા સાહેબે આપણને જો બૌદ્ધ ધર્મ ના બતાવ્યો હોત તો આજે આ આપણી જે ક્રાંતિ થઈ છે, આજે સંખ્યા થઈ છે ને આપણે જે પોતાના અધિકારો માટે લડીએ છીએ એ વસ્તુ ના થઈ હોત, આપણને ખબર ના હોત કે આપણા વડવાઓ બૌદ્ધિસ્ટ હતા। મિત્રો, એક કોટેશન છે કે તમારી જોડે કોણ બેસે છે ને એના પરથી તમારી વેલ્યુ નક્કી થાય છે, અને તમે કોની જોડે બેસો છો એના ઉપરથી તમારી વેલ્યુ નક્કી થાય છે। રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમ સાહેબ અંદર ભગવાન બુદ્ધના નામે સોગંદ લીધા, આખા ઉપર રાજેન્દ્રપાલ સાહેબ રાજ કરી ગયા એ દિવસથી। મિત્રો, એ વસ્તુ એમણે થતી નથી। આમાં 200 માણસો XYZ ભગવાનના નામે લેતા હોય અને એક ધુરંધર વ્યક્તિ, અને પણ દિલ્હીમાં દમપદની સાથે જ્યારે વ્યક્તિ ભગવાન બુદ્ધના નામે સોગંદ ખાય ને, આ વસ્તુ નાની સૂની વાત નથી। તો એ વખતે અમે નક્કી કર્યું કે રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમ સાહેબનો આખો બાયોડેટા જોઈએ એમ, અને સાહેબની જે આપવીતી જાણી આપણે ગાંધીનગરની અંદર આ જ હોલની અંદર એમને પહેલી વખત બોલાયા હતા।
હસમુખભાઈ મહેરિયાએ આખા કાર્યક્રમનો ખર્ચો ઉપાડ્યો હતો અને અમને એ વાતનો બહુ આનંદ છે કે અમે પહેલી વખત ગુજરાતના લોકોની સમક્ષ રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમ સાહેબને મૂક્યા. મિત્રો, જો સુધી અંદર તમારું સીલ ના હોય ને, તમારો અંદરનો મા હોય ને, તો સુધી તમને કોઈ પરિણામ ના મળે. અને આપણે રાજેન્દ્રપાલ સાહેબ ગૌતમ સાહેબને હું છેલ્લા 10-12 વર્ષથી જોઉં છું કે મને એમનો અંદરનો માણસ પ્યોર આંબેડકરવાદી અને બૌદ્ધિસ્ટ દેખાય છે. એ કયા પક્ષમાં છે, એ શું ખાય છે, એ કઈ ગાડીઓમાં ફરે છે, એ બધી વસ્તુ કોઈ બહુ મહત્વની નથી મિત્રો. આપણા માટે તો જે વ્યક્તિ છે, આપણે કેમ આ બુદ્ધિસ્ટ સમન્વય સંઘની નીચે જોડાવવું જોઈએ. તો મારી આપને વિનંતી છે મિત્રો કે એક ધર્મ, એક પંચશીલ, એક ધ્વજ, તો આપણા ભારતનો પણ બુદ્ધિસ્ટોનો એક નેતા હોવો જોઈએ, એ રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમ સાહેબ. મિત્રો, જ્યાં સુધી એક સેનાપતિ સેનાને કમાન્ડ નથી કરતો ત્યાં સુધી વિજય નથી મળતો. અને ઘણા બધા વિચારો વિરોધી વ્યક્તિઓ હશે, એ લોકોને પણ જ્યારે ભગવાન બુદ્ધે કીધું છે કે તમારી ગમે તેટલી કિંમત થાય પણ હીરાની ચમકમાં કોઈ ફરક ના પડે. રાજેન્દ્રપાલ સાહેબની પરિસ્થિતિમાં અમે બધા, તમે બધા જાણતા છો, ચઢાવ આવ્યો, ઉતાર આવ્યો અને ગુજરાતના લીધે જ એમને આખું રાજીનામું આપવું પડ્યું. મિત્રો, એ વખતે ધર્મ કે પોલિટિક્સ, સાહેબ તો સમતા સૈનિક દળના શિષ્ય છે. તમે તો એ દિવસો નથી જોયા. સાહેબ રાજેન્દ્રપાલ સાહેબ તો એ સમતા સૈનિક દળના સૈનિકમાંથી તૈયાર. वो માણસ આપણને મળવો આજની તારીખમાં બહુ મુશ્કેલ છે. હું આપને છેલ્લી વાત કહીને મારી વાત પૂરી કરવા માંગુ છું કે સાહેબ જેટલો ભાગ પડવો એટલા પડે, પણ છેવટે તો ભગવાન બુદ્ધે કીધું છે કે સૂર્યને સત્ય ગમે તેટલું સંતાઈ રહે પણ સત્ય કદી હારતું નથી. આપણને પરિણામ આજે મળે કે ના મળે, અરે તમે તો અમારી જોડે કુલ્લડીઓ બંધાયા છે, તમે હું બંધારણ બદલી નાખશો? બદલી નાખો ને, બદલવું હોય તો હાથ બદલી નાખો. કોણ ના પાડે છે? તાકાત હોય તો બદલી નાખો. ડર બતાય કરો છો. અરે અમે તો કુલ્લડીઓ અને આ દેશના ઓરિજિનલ માલિકો છીએ. અમે ભિખારીઓ નથી. આ ભિખારી શબ્દ જેને સમજવો હોય સમજી લે. એટલે આપણે તમે ઇતિહાસ વાંચો. સાહેબે કીધું ને કે વડવાઓનો તમારો ધર્મ છે. મિત્રો, તમે તમારા વડવાઓનો ધર્મ વાંચો ને, એ સંગઠન શક્તિ, એ દાન પારમિતા, એ કુંવાસીને કપડું આપવું, એ યુનિટી, એ જ્યારે એવા મેં લગભગ 125 સંશોધનો કર્યા છે અને 125 સંશોધનનું મેં પુસ્તક બનાવ્યું છે, બૌદ્ધ વારસો. મિત્રો, તમે વાંચો ને તો તમારા વડવાઓ કોણ હતા એમ બાબા સાહેબે કીધું છે કે જે કોમ अपना खुद का इतिहास नहीं जानती वो नया इतिहास नहीं बना सकती. આપણે આવા તો અનેક જગ્યાએ લડવાનું છે મિત્રો, પણ ડરવાનું નથી, મરવાનું નથી. ખુલ્લી છાતીએ સાહેબે હમણાં વચ્ચે આજે પણ કીધું અને અગાઉ પણ કીધું કે આ મૂવમેન્ટની અંદર મારી જાનની બાજી લાગી જાય, અને હું પણ પોતે એવું કહું છું કે મારું મોત બેડ ઉપર ના થવું જોઈએ. મારું મોત આ સમાજના અધિકારો માટે પોલીસની ગોળીએ થવું જોઈએ. આટલી મારી વાત કહીને પૂરું કરું છું. जहाँ दुख से मुक्ति का मार्ग मिला, जहाँ सबके प्रति मंगल भाव पैदा हुआ, आपस में प्रेम पैदा हुआ और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ. म्यांमार से लेकर ईरान तक कितना विशाल अखंड भारत था. लेकिन जैसे ही बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके, बौद्ध साहित्य को जलाकर
बौद्ध संस्कृति का विनाश करके ऊंच नीच पर आधारित, जाति पर आधारित, नफरत पर आधारित एक व्यवस्था बनी, तब से भारत का पतन होता चला गया। उसके बाद से भारत अनेकों बार गुलाम हुआ, लेकिन सच सच रहता है और झूठ झूठ रहता है। लाखों कोशिशों के बाद भी आखिर वो दिन आ ही गया जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू की, या कहें उनसे पहले अंग्रेजों ने भारत में जगह जगह वो सारी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पूर्वजों की विरासत थी उसको खोज निकाला। उन्हीं में से एक थी बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद मानव को दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। वो अलग बात है कि उसी स्थान पर जो बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उस महाबोधि महाविहार पर भी जातिवादी पंडों ने कब्जा कर लिया। आपको याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, 1891 में श्रीलंका से चल के अनागरिक धम्मपाला वो बौद्ध गया आए, और वह स्थान जो अलेक्जेंडर कनिंगम जी ने खोज के निकाला था, वो महाबोधि महाविहार, उस जगह पर जाकर जब उन्होंने देखा कि उसमें पंडों का कब्जा है और बौद्ध विचारधारा के विपरीत वहां कर्मकांड हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू किया। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ, दोषियों को सजा भी हुई, लेकिन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चलता रहा। फिर 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह मुद्दा उठा और एक कमेटी का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ। क्या महाबोधि महाविहार जाओ, उसका पूरा सर्वे करो, उसकी रिपोर्ट दो। लेकिन चूंकि उस कमेटी के अंदर कोई बौद्ध रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, या ये कहें उस वक्त भारत में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो बाकी पूरे भारत में बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग ही नहीं थे, तो बौद्धों की बात को उस कमेटी के सामने कौन रखता? और उस कमेटी के जो सदस्य थे वो खुद उसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुवादी सोच वाले लोग थे। तो कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर 1949 में बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 बना, और उसमें वो व्यवस्था की गई कि वहां के जो डीएम होंगे वो उसके चेयरमैन होंगे, 4 सदस्य उसके बौद्ध होंगे और 4 सदस्य उसके पंडे होंगे, और जो पुजारी, जो पंडा जो पहले से ही वहां पे कर्मकांड करते आया है, उसको उसका स्थायी सदस्य बना दिया कि वो, उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे बनते रहेंगे। और इस व्यवस्था के खिलाफ, इस बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन उस आजादी के बाद से 1991 में दिल्ली में भंते सुरई ससई जी, जो कम उम्र में ही जापान से भारत आ गए थे, भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 साल तक महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में चला। और मुझे इस बात का गौरव भी है कि समता सैनिक दल का जिम्मेदार सिपाही के नाते हजारों समता सैनिक दल के सैनिकों के साथ उस आंदोलन में हम लगातार 1.5 साल तक शरीक रहे। लेकिन राजनीति अपना काम कर गई, वहां पर बड़े बड़े राजनेता आए, लालू प्रसाद यादव भी आए,
उन्होंने हमारे बौद्ध भिक्षुओं को यह आश्वासन दिया कि हम बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट में बदलाव करेंगे, लेकिन छल ये हो गया कि बनते सुरई ससई जी को तो अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया और बनते आनंद, बनते प्रज्ञाशील, 2 और 4 बौद्ध भिक्षुओं को उस मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बना दिया और पूरा आंदोलन ठप। सरकार ने जो झूठा वायदा किया, वायदा पूरा नहीं किया। बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट में बदलाव नहीं किया, केवल एक छोटा सा बदलाव किया कि जो पहले व्यवस्था थी, केवल जो हिंदू डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। उसके बाद ये कर दी, ये केवल इतना बदलाव किया कि जो भी डीएम होगा गया जिले का, वो उस कमेटी का चेयरमैन होगा। बहरहाल ये मुद्दा दब गया। उसके बाद फिर से इसके ऊपर लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आंदोलन फिर से शुरू हुआ और उस आंदोलन में हम लोग शुरू से शरीक रहे। अल्पसंख्यक आयोग से मिले, उनके चेयरमैन मेंबर से मिले, लंबी मीटिंग चली। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए हम, पटना में भी मीटिंग हुई, कोई हल नहीं निकला। फिर पटना में बहुत बड़ी सभा 17 सितंबर 2024 को हुई, उसमें भी हम मौजूद थे। सभा के बाद पदयात्रा करते बिहार की सरकार के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महावीर के मुक्ति का आंदोलन बौद्ध गया के अंदर शुरू हुआ। उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन बिहार की सरकार ने और पुलिस ने मिलकर छल किया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को वहां से जबरन रात को 1 बजे उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाके पटक दिया। अल्टीमेटली फिर संघर्ष हुआ और उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर दूर एक जगह निर्धारित किया, आप यहां पे अपना प्रदर्शन कीजिए। वहां पे भी प्रदर्शन चला। फिर बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में भी लगभग 150 श्रामणेर और भिक्षु वहां पर बना देते, रिजर्वेशन ना दिलाते, गांव का कोई प्रधान तुम्हें जीतने नहीं देता। ये सच्चाई है। और फिर ये अगर अपनी विरासत को नहीं बचा पाए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को न बचा पाए, हमारे स्वाभिमान को बार बार कुचला जा रहा है और हम चुप रहें, ऐसे जीवन का क्या फायदा? ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। तो हमने तो संकल्प कर लिया, हजारों लाखों कुर्सी कुर्बान है, पर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतना है, हारना नहीं है। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो आदमी मन से ही हारा वो क्या जीतेगा? लेकिन हम मन से जीते हुए, हमें तो पक्का पता हम जीतेंगे। दूसरों का हम नहीं जानते, पर हमें पता है हमें जीतना है और हम जीतेंगे। बस एक निवेदन है लास्ट में, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, हमारे आदरणीय भिक्षुगणों से भी निवेदन है, इस कारवां को घर घर तक पहुंचाना है। सबसे पहले अपनी परिवार के दिल को जीतना है, ताकत से नहीं, डरा धमका कर नहीं, उनको विचारधारा समझाइए, इस तरीके से समझाइए जैसे उनके सामने पानी का गिलास लेकर जाओ, नीचे से मिट्टी उठाओ, उसमें गिलास में डाल दो और उसको को पियो, तो वो नहीं पिएगा। पिएगा क्या? आपकी पत्नी पानी पिएगी क्या अगर आपने नीचे से मिट्टी डाल दी, गंदगी डाल दी? आपके बच्चे पिएंगे क्या? तो जब उससे पूछना क्यों नहीं पी रहे हो, वो कहेगा तुमने इसमें गंदगी डाल दी, कैसे पी लूं? फिर उसको अपनी विरासत बता के बारे में बता के पूछना कि ये जाति किसने बनाई, ये हमारी ऊंच नीच किसने पैदा की, जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मनुस्मृति आधार है कि नहीं है इस धर्म का, जिसको तुम पल पाल और पोस रही हो, जिसको तुम मान रही हो, उसका आधार क्या है? एक बार अगर तर्क देकर चीजों को समझा के आपने समझाया। दूसरे तरह भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी ने कुएं से पानी पिया, उसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से
पेचिश लग गए, दस्त लग गए, पेट में दर्द भी हो गया, तो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाओगे ना। डॉक्टर दवाई देगा, आप दवाई खाओगे और फिर उसी कुएं के पानी को पियोगे जिसके अंदर मरा हुआ जानवर पड़ा है, पानी प्रदूषित है। क्या आपका पेट ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपने कहा था 5 दिन दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने 5 दिन दवाई खाई लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर आपको बताए, पूछेगा कि आप पानी कहाँ से पीते हो, आप कहोगे कुएं से। फिर डॉक्टर कहेगा पानी प्रदूषित तो नहीं है, आप कहोगे हाँ उसमें मरा हुआ वो पड़ा है, पानी तो प्रदूषित है, बदबू भी आती है। तो फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप पानी को उबाल कर छान के पियो या फिर किसी दूसरी जगह से साफ पानी लेके पियो, फिर आप ये 5 दिन दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो आप अगर डॉक्टर का कहना मानोगे तो फिर ठीक हो जाओगे ना। तो यही बात अपने परिवार को समझानी है कि जिस विचारधारा को आप पाल पोस रहे हो, जिस विचारधारा का आप अनुसरण कर रहे हो, वो विचारधारा ही छुआछूत पर, ऊंच नीच पर आधारित है, जाति पर आधारित है। उसमें महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासी का उत्पीड़न, वंचितों का उत्पीड़न उसके धर्म में अलाउड है, उनकी मनुस्मृति अलाउ करती है, वो आपको मानवता का दर्जा नहीं देती। तो जब तक आप उस विचारधारा को मानते रहोगे तब तक तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह बात जब आप तर्कपूर्ण तरीके से अपने बच्चों को समझाओगे और उनको इतिहास बताकर समझाओगे कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी गौरवशाली विरासत क्या थी, जब सच का आभास करा दोगे तो अपने आप आदमी बुराई छोड़ देगा और अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। तो जबरदस्ती मत मनवाइए, तर्क से मनवाइए, लेकिन उसके लिए आपको खुद को अध्ययन करके खुद को भी तो पहले तार्किक होना पड़ेगा। जब आप खुद सीख जाएंगे तभी तो दूसरे को सिखाओगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए उस समय आने वाला है, बहुत ही गौरवशाली क्षण आने वाला है। भारत चल पड़ा है बुद्ध की ओर। पिछले 2 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, कम से कम 40 लाख लोग तो अब तक 22 प्रतिज्ञाएं दोहराकर बुद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। और इससे भी आगे बता दूं, अगर जाति की गणना हो जाए और जैसा एक पहले ऑर्डर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आप बौद्ध बनने के बाद भी रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलता रहेगा, अगर सबको समझ आ जाए और सर्वे प्रॉपर जाति की जो सेंसस होने वाली है, शैक्षणिक, इकोनॉमिक, सोशल सर्वे होने वाला है, उसमें आप देखना, अगर आप व्यवहार में आज भी देखोगे तो भारत में कम से कम 25 करोड़ लोग बुद्ध के धर्म को मानने वाले आज हैं और वो लगातार बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए वो खतरे में है। आपका विचार बढ़ रहा है, आपके लिए तो गौरव करने का क्षण है। आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है। भारत बौद्ध में बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ना रुकने वाली होगी। उसी सिलसिले में 27 फरवरी को हम गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है, रात को वहां बैठे थे। रात के 12 बज रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, मोबाइल पर एक खबर आई कि पुलिस ने धर, और हमने उसी तरह रात को ही फैसला किया कि हम यात्रा को ही छोड़ करके सीधे हम बोध गया जाएंगे। उस समय हॉस्पिटल कैंपस में मात्र 11 जीवनधारी लोग बैठे थे, 11 थे, और तथागत की अनुकंपा थी कि हम 3 भिक्षु 5 मिनट के अंतर में पहुंचे। इधर से मैं पहुंचा, उधर से मीनाचार्य पहुंचे, उधर से भंते सुमित्रत्न पहुंचे, और हमने कहा कि ये धरना रुकेगा नहीं। 3 दिन के लिए हम वहां रुके, धरना स्थल पर बैठे, फिर हम लौट करके आए। अगले दिन मैं फिर चला गया। 18 मार्च का कार्यक्रम निपटा करके 135 लोग चिवर में और 15 लोग सिविल में हम बोध गया गए, और इस उद्देश्य के साथ गए कि हम इसको मुक्त के बिना लौटेंगे नहीं। जिस धरने पर 11 लोग बैठे थे,